नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। सहारनपुर दंगे से चर्चा में आए भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर एक बार फिर सड़कों पर उतर गए हैं। इस बार चंद्रशेखर ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध के नाम पर अपने समर्थकों की टीम लेकर राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हर मुद्दे पर मुखर होकर विरोध प्रदर्शन करने की वजह से चंद्रशेखर की छवि दलित नेता के तौर पर बनती जा रही है, जिसने मायावती की टेंशन को बढ़ा दिया है। उन्होंने अपने दलित समर्थकों को चंद्रशेखर से सावधान रहने को कहा है। दरअसल मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही नागरिकता संशोधन कानून के विरोध से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर उर्फ रावण विरोध करने के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद पहुंच गए, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर के विरोध प्रदर्शन से भड़की मायावती को डर है कि कहीं उनका दलित मूवमेंट कमजोर न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर पर करारा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश का होकर भी वो दिल्ली के जामा मस्जिद जाता है और जबरन अपनी गिरफ्तारी करवाता है। अपने ट्वीट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, दलितों का आम मानना है कि भीम आर्मी का चंद्रशेखर विरोधी पार्टियों के हाथों खेलकर खासकर बीएसपी के मजबूत राज्यों में षड्यंत्र के तहत चुनाव के करीब वहां पार्टी के वोटों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर प्रदर्शन आदि करके फिर जबरन जेल चला जाता है। जैसे ये यूपी का रहने वाला है, लेकिन सीएए एनआरसी पर ये यूपी के बजाय दिल्ली के जामा मस्जिद वाले प्रदर्शन में शामिल होकर जबरन अपनी गिरफ्तारी करवाता है, क्योंकि यहाँ जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसलिए पार्टी के लोगों से अपील है कि वो ऐसे सभी स्वार्थी तत्वों, संगठनों और पार्टियों से हमेशा सचेत रहें। वैसे ऐसे तत्वों को पार्टी कभी लेती नहीं है, चाहे वो कितना प्रयास क्यों। मायावती की टेंशन पर ट्विटर यूजर समाज की आवाज ने ट्वीट किया, परेशान मत हो, तुम्हारा अस्त होने वाला है। दलितों को दलितों का मसीहा मिल गया है, चंद्रशेखर आजाद। ट्विटर यूजर राहुल मेहर आजाद ने ट्वीट किया, मेरा एक निवेदन है कि रावण जो भी कर रहा है संविधान को बचाने के लिए कर रहा है। तुम लोग पार्टियों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। एक बार एक होकर देखो मायावती जी, हम आपके विरोधी नहीं हैं, पर समाज को रावण जैसे लीडर की जरूरत है। आप रावण के खिलाफ जाएंगे तो मेरा वादा है आप सत्ता तक कभी नहीं पहुंचेंगी। बीएसपी समर्थकों में चंद्रशेखर को लेकर बढ़ते विश्वास की वजह से ही मायावती को डर सता रहा है कि कहीं आने वाले समय में बीएसपी के लिए भीम आर्मी मुसीबत न बन जाए। इसलिए मायावती लगातार चंद्रशेखर पर हमला बोलती रहती हैं। हालांकि चंद्रशेखर खुद बीएसपी के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का प्रस्ताव मायावती को दे चुके हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने उसे ठुकरा दिया था। बीते दिनों रविदास मंदिर की घटना के दौरान हुए आंदोलन पर अपनी गिरफ्तारी से मुक्त होने के बाद चंद्रशेखर ने मायावती की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा था, लेकिन बीएसपी प्रमुख ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि बीएसपी इसे दलितों के बीच भ्रम पैदा करने की चाल मानती है।